नमस्कार दोस्तों अगर आप फाटका, कमर दर्द, जोड़ों के दर्द, गठिया से परेशान हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज के वीडियो में कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे जो आपके घर में मौजूद है और इन्हीं घर की चीज़ों से आप दोस्तों साइटिका कमर दर्द को अस्थायी रूप से यानी जड़ से खत्म कर सकते हैं। आज के वीडियो में दोस्तों हम कुछ ऐसी जड़ी बूटियों को डिस्कस करेंगे जो जड़ी बूटियां जोड़ों के दर्द को, गठिया को, साइटिका को हमेशा के लिए दूर कर सकते हैं। इनका कैसे प्रयोग करना है, कितनी मात्रा में लेना है, दोस्तों ये सारी जानकारी आपसे शेयर करेंगे। इसलिए मित्रों वीडियो को स्किप किए बिना अंत तक सुनिएगा। सुनने के बाद अगर आप हमारी जानकारी से संतुष्ट होना तो वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करना, क्योंकि आज के समय में 70 से 80% लोग इस समस्या से परेशान हैं। जब वो सुबह उठते हैं तो उनका पैर शरीर जमीन पे नहीं पड़ता है, दर्द होता है। चलने फिरने में घुटनों में दर्द होता है, कट कट की आवाज आती है। ये सारी समस्याएं का समाधान है इसमें दोस्तों। तो चलिए दोस्तों पहले हम जानते हैं कि जोड़ों में, कमर में, गांठों में दर्द क्यों होता है, इसके पीछे का कारण क्या है। इसके लिए दोस्तों थोड़ा सा अपने शरीर पे आपको प्रकाश डालना पड़ेगा। हमारे शरीर का निर्माण कैसे हुआ। दोस्तों हमारा शरीर 5 तत्वों से बना हुआ है और हमारे शरीर में 3 दोष पाया जाता है। जब भी हमारे शरीर में किसी भी पोषक तत्व की कमी होती है तो उस कमी के कारण उससे संबंधित बीमारियां उत्पन्न होती है। जैसे मान लीजिए हमारे शरीर में कैल्शियम, विटामिन डी की कमी हो गई तो इस न्यूट्रिएंट्स की कमी के कारण हमारे जोड़ों में, कमर में दर्द होगा और हमारे शरीर का विकास रुक जाता है। फिर हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर इससे संबंधित हमें सप्लीमेंट देता है और हमारा इससे छुटकारा मिल जाता है। दूसरी चीज जो हमारे शरीर में दोस्तों 3 दोष पाया जाता है, वात दोष, पित्त दोष और कफ दोष। ये हमारे शरीर को 100% स्वस्थ और निरोग रख सकता है अगर ये बैलेंस में रहे तो दोस्तों हमें यहाँ पे ये ध्यान देने की जरूरत है। जो हमारे शरीर का ये वात, पित्त, कफ है इसे बढ़ने नहीं देना है। अगर हमारे शरीर का वात दोष बढ़ गया तो 50 से 60% बीमारी आएंगी, जिसके अंतर्गत ये गठिया, वायु बतास आते हैं। दूसरा, जब हमारे शरीर का पित्त दोष बढ़ता है तो 15 से 20% बीमारी होती है और जब शरीर का कफ दोष बढ़ जाता है तो 5 से 10% बीमारी आते हैं। तो दोस्तों ये बात पित्त कफ के बारे में आपको डिटेल में जानकारी लेना है तो चैनल पर बहुत सारी वीडियो पड़ी आप देख सकते हैं और अपने आप बात पित्त कफ को कंट्रोल कर लीजिए, आपकी हर एक समस्या का समाधान हो जाएगा। बात पित्त कफ को बढ़ने मत देना। बात पित्त कफ को बढ़ाने वाली जो भी चीजें उनका सेवन मत करिए तो दोस्तों ये कंट्रोल में रहेंगे। दूसरी तरफ है आज की गलत लाइफ स्टाइल। आज के समय में दोस्तों ना हमारा खाने का समय है, ना तो सोने का समय है, ना तो जागने का समय है। दोस्तों इसे आपको बदलना होगा, अपनी लाइफ स्टाइल में चेंजिंग करना होगा और बाहर की चीजें आपको कुछ नहीं खाना है, क्योंकि बाहर की चीजें हमारे लिए अनसेफ है, सेफ नहीं है। अगर हम बाहर की चीजें ज्यादा खाएंगे तो हमारे शरीर का वात, पित्त, कफ बिगड़ जाएगा और जब शरीर का वात, पित्त, कफ बिगड़ता तभी बीमारियां होती हैं। और दोस्तों अपने डेली रूटीन में कुछ योगा करिए, प्राणायाम करिए, मेडिटेशन करिए। इससे हमारे शरीर की एक्टिविटी बढ़ती है, हमारे शरीर में जान आती है, हमारे शरीर के मसल से मजबूत होती है। इसके लिए दोस्तों रोज सुबह का 2 घंटे का समय आप अपने लिए दीजिए। योगा करिए, प्राणायाम करिए, मेडिटेशन करिए, आप हर बीमारी से दूर रहेंगे। तो चलिए दोस्तों कुछ चीज़ों के बारे में आज हम डिस्कस करते हैं और उन चीज़ों में क्या-क्या पाया जाता है पहले वो जानते हैं। फिर ये जानते हैं हम इन्हें कैसे मैनेज करना है, कैसे हमें लेना है, उसके बारे में आपसे डिस्कस करेंगे। आज के दोस्तों जो तरीका है उसमें प्रयोग होगा सबसे पहले मेथी दाना। मेथी दाना में दोस्तों आयरन, कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम, सोडियम, जिंक, फास्फोरस, फोलिक एसिड, विटामिन ए, बी, सी, फाइबर, फास्फोरिक एसिड, एंटीऑक्सीडेंट, एंटी इंफ्लेमेटरी जैसे तत्व पाए जाते हैं।
दूसरी चीज जो हम प्रयोग करेंगे वो है दोस्तों अलसी का बीज। अलसी के बीज में प्रोटीन, फाइबर, ओमेगा 3 फैटी एसिड, विटामिन बी टू, विटामिन बी थ्री, विटामिन बी फाइव, विटामिन बी सिक्स, विटामिन बी नाइन, विटामिन ई, पोटेशियम, कैल्शियम, एंटीऑक्सीडेंट जैसे तत्व पाए जाते हैं। तीसरी चीज जो हम प्रयोग करेंगे वो है दोस्तों मखाना। मखाना में कैल्शियम, विटामिन डी, विटामिन ए, विटामिन बी सिक्स, विटामिन बी 12, कार्बोहाइड्रेट, फाइबर, फास्फोरस, एंटीऑक्सीडेंट, पोटेशियम जैसे तत्व पाए जाते हैं। अगली चीज है दोस्तों है बादाम। बादाम में प्रोटीन, पोटेशियम, विटामिन ई, विटामिन बी टू, विटामिन बी 12, आयरन, मैग्नीशियम, कैल्शियम, फास्फोरस, फाइबर, एंटीऑक्सीडेंट जैसे तत्व पाए जाते हैं। अगली चीज है दोस्तों है दही। दही में कैल्शियम, प्रोटीन, राइबोफ्लेविन, विटामिन बी, विटामिन बी टू, विटामिन बी 12, पोटेशियम, मैग्नीशियम, लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया, एंटीऑक्सीडेंट जैसे तत्व पाए जाते हैं। अगली चीज जो प्रयोग होगा तरीके में है दोस्तों यही पान में खाया जाने वाला चूना। इसमें पाया जाता है कैल्शियम, विटामिन सी, विटामिन बी टू, फास्फोरस, एंटीऑक्सीडेंट जैसे तत्व पाए जाते हैं। अगली चीज है दोस्तों है त्रिफला। त्रिफला में विटामिन सी, विटामिन बी टू, विटामिन ई, कार्बोहाइड्रेट, फाइबर, एंटीऑक्सीडेंट, सैपोनिन, टैनिन, पॉलीफेनोल, फ्लेवोनाइड्स जैसे तत्व पाए जाते हैं। अगली चीज है दोस्तों है अश्वगंधा। अश्वगंधा में एंटीऑक्सीडेंट, लिवर टॉनिक, एंटी इंफ्लेमेटरी, एंटीबैक्टीरियल, प्रोटीन, कैल्शियम, विटामिन सी, आयरन, एंटी स्ट्रेस, डाइटरी फाइबर, कार्बोहाइड्रेट जैसे तत्व पाए जाते हैं। अगली चीज है दोस्तों है दालचीनी। दालचीनी में मैग्नीशियम, आयरन, फास्फोरस, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, कैल्शियम, मैग्नीज, कॉपर, जिंक, एंटीऑक्सीडेंट, एंटीबैक्टीरियल, एंटी फंगल जैसे तत्व पाए जाते हैं। दोस्तों हमने शुरुआत में कहा था हमारा शरीर 5 तत्वों से बना है। तो दोस्तों आपने देखा ये जो चीजें हमने आपसे शेयर किया इनमें सभी प्रकार के न्यूट्रिएंट्स और विटामिन्स पाए जाते हैं जो हमारे शरीर की सभी आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं। तो दोस्तों इन्हें मैनेज करके कैसे लेना है चलिए अब जानते हैं। दोस्तों इन्हें प्रयोग करने के लिए आपको चाहिए मेथी दाना 1 चम्मच, अलसी का बीज 1 चम्मच और मखाना चाहिए 15 ग्राम, बादाम 7 से 8 पीस। ये चारों चीजें लेना है। लेने के बाद अच्छी तरह से धुल लेना है। धुलने के बाद इसे किसी मिट्टी के बर्तन में रात को भिगो दीजिए। रात को भी भिगो दीजिए और जब आपको सुबह उठना है तो दोस्तों सबसे पहले आपको इन सारी चीजों को ऐसे बैठ के चबा चबा के खा जाना है। जब सुबह आप उठेंगे योगा, मॉर्निंग वॉक, प्राणायाम करके वापस घर आएंगे यानी कि 8 बजे के लगभग। 8 बजे के लगभग योगा, प्राणायाम, मेडिटेशन करने के बाद इन सारी चीजों को खाना है। खाने के बाद तब तक आपको कुछ नहीं खाना है जब तक आपको अच्छी सी भूख ना लग जाए। जब आपको अच्छी सी भूख लग जाए यानी 3-4 घंटे के बाद ही कुछ खाना है। बस इसमें आप बादाम खरीदते समय एक ध्यान देना है। बादाम दोस्तों 2 टाइप की आती है, एक खट्टी बादाम और एक मीठी बादाम। तो आपको खट्टी बादाम नहीं लेना है। खट्टी बादाम में साइनाइड टाइप का पॉइजन पाया जाता है जो हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। तो आपको मीठी बादाम लेना है। और ये जो अलसी का बीज है, मेथी दाना है, ये दोस्तों 2 टाइप के आते हैं, एक जमाने वाला एक खाने वाला। तो दोस्तों आपको जमाने वाला नहीं लेना है। जमाने वाला शोधित किया हुआ होता है, वो दोस्तों उसमें कुछ केमिकल मिले होते हैं, वो हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। आपको खाने वाला बीज लेना है। खाने वाला बीज पंसारी की दुकान पे, ड्राई फ्रूट की दुकान पे, किराना स्टोर पे मिलेगा, वहां पे लेना है। तो सुबह सुबह इसे लेना है। और दोस्तों अपने डेली रूटीन में आपको सलाद जरूर खाना है। तो दिन भर में 1 प्लेट सलाद आप जरूर खाइए। सलाद में सभी प्रकार के न्यूट्रिएंट्स और प्रोटीन्स, विटामिन्स पाए जाते हैं। दोस्तों सलाद किन चीजों का होगा? दोस्तों जिस मौसम में जो भी सब्जियां पाई जाती हैं उन्हीं सब्जियों का सलाद आपको खाना है। दोस्तों सलाद खाने से पहले सलाद खाने के नियम जानना बहुत जरूरी है। सलाद तो सब खाते हैं लेकिन गलत तरीके से खाते हैं। दोस्तों सलाद खाने का सबसे बढ़िया तरीका है, सलाद जब भी खाइएगा इसे खाने के साथ नहीं खाना है, खाने के स्थान पर खाना है। सलाद को रात में कभी नहीं खाना चाहिए, सलाद को दिन में खाना चाहिए।
और सलाद खाने के 1 घंटे पहले कुछ नहीं खाना है और सलाद खाने के 3 घंटे बाद तक कुछ नहीं खाना-पीना है। यानी कोई भी लिक्विड चीज़ें नहीं लेना है, तरल पदार्थ नहीं लेना है। एक दिन में कितना सलाद खाना चाहिए? जितना आपका वज़न है, वज़न का 5% जैसे आपका वज़न 60 किलो है तो आपको 300 ग्राम सलाद लेना है। ये है सलाद खाने का सबसे बढ़िया तरीका दोस्तों। अपने सलाद में आप जैसे हमने पहले कहा कि गाजर, चुकंदर, टमाटर, मूली, अदरक ये जो मौसमी चीज़ें हैं इन्हीं को शामिल करना है। तो सलाद आपको रोज़ लेना है। फिर उसके बाद दोस्तों आपको खाना जैसे खाते हैं अपना खाना खाइए, लेकिन दोपहर खाने के बाद आपको लेना है 1 कटोरी दही। दोपहर खाना खाने के 1 घंटे के बाद 1 कटोरी दही लेना है, लेकिन ये दही आपके घर की होगी, पैकेट की दही आपको नहीं चाहिए। पैकेट की दही हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है और दही को जब घर पे जमाना, तो दोस्तों इसे मिट्टी के बर्तन में ही जमाना और दही को जब खाना मिट्टी के बर्तन या काँच के बर्तन में ही खाया जाता है। तो 200 ग्राम दही यानी 1 कप दही चाहिए। 1 कप दही में आपको मिलाना है 1 ग्राम चूना। यही चूना जो पान में खाया जाता है, पान में खाया वाला जाने वाला चूना 1 ग्राम। अब आप सोचेंगे कि 1 ग्राम कैसे वज़न करें? इसके लिए 1 गेहूँ के बराबर चूना लेना है और उसी दही में मिलाकर इसी दही को रोज़ खाना है दोपहर में। कितना दिन तक? 3 महीने तक आप खाइए। दोस्तों 3 महीने में देखिएगा सभी प्रकार के दर्द धीरे-धीरे दूर होने लगेंगे। बस इतना ध्यान देना है, जिसको कभी पथरी की शिकायत हुई हो या पथरी की शिकायत है या पथरी की दवा चल रही है, चाहे जहाँ पे आपकी पथरी हो शरीर में, तो आपको चूने का प्रयोग नहीं करना है। तब आपको दही में दोस्तों क्या मिलाना है? देसी गुड़ मिला सकते हैं आप, तब देसी गुड़ मिला के खाना है, चूना नहीं लेना है। अब दोस्तों रात के समय आपको क्या लेना है? रात के समय में 1 गिलास दूध लेना है। दूध आपके घर का होगा, पैकेट का दूध आपको नहीं चाहिए। पैकेट का दूध हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, तो आपको घर का दूध चाहिए। इस दूध को गैस पे चढ़ा दीजिए और इसी में आप डाल दीजिए दालचीनी। दोस्तों दालचीनी आप ऐसे डाल सकते हैं या आप पाउडर बना लीजिए। चलिए पहले जानते हैं पाउडर बनाना सीखते हैं। तो दोस्तों आपको लेना है त्रिफला 100 ग्राम, अश्वगंधा 100 ग्राम। तो त्रिफला पाउडर आप किसी अच्छी कंपनी का ले लीजिएगा, अश्वगंधा पाउडर भी किसी अच्छी कंपनी का। इसे 100-100 ग्राम ले सकते हैं या 50-50 ग्राम ले सकते हैं। तो दोस्तों मान लीजिए 100 ग्राम आपने त्रिफला लिया, 100 ग्राम आपने अश्वगंधा लिया, 50 ग्राम दालचीनी। दालचीनी कौन सी लेनी है? पाइप वाली दालचीनी लेना है और ये पाउडर आपको तीनों पाउडर एक में मिला लेना है। पाउडर में क्यों? तीनों एक में मिला करके किसी कांच के डिब्बे में आप रख दीजिए। अब इसी पाउडर से आपको लेना है, कितना पाउडर लेना है? जैसे हमने कहा 1 गिलास दूध चाहिए। 1 गिलास दूध में दोस्तों आपको यही पाउडर मिलाना है 2 चम्मच। 2 चम्मच इसी पाउडर को मिला करके अब इस दूध को आपको पीना है रात में। कब पीना है? जैसे हमने कहा खाना आपको कब खाना है? सूर्य डूबने के 1 घंटे पहले। तो जैसे मान लीजिए गर्मी में आपने 6 बजे खाना खाया है तो 8 बजे इस दूध को पी लीजिए। अब 10 बजे सोने आप जाएँगे। यानी खाना खाने के 2 घंटे के बाद दूध पीना है और दूध पीने के 2 घंटे के बाद सोने जाना है। तो दोस्तों अश्वगंधा, त्रिफला चूर्ण और दालचीनी ये दोस्तों सभी न्यूट्रिएंट से भरपूर है। जैसे हमने बताया तो आपके शरीर के सभी प्रकार के दर्द को, जोड़ों के दर्द को, शरीर की कमजोरी को, नसों की कमजोरी को दूर कर देंगे और धीरे-धीरे दोस्तों आपको इन सारी समस्याओं से छुटकारा मिल जाएगा। दोस्तों इससे संबंधित आपको और कोई जानकारी चाहिए, आपके मन में कोई और प्रश्न है, उसे आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। उस समस्या का समाधान हम दोस्तों कर सकते हैं। फिर मिलते हैं मित्रों अगले वीडियो में ऐसी और महत्वपूर्ण जानकारी के साथ।